बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में शाद आबाद होंगे। आज हम बना रहे हैं अरबी के पत्तों का सालन और पकौड़े। ये सालन आज मैं अपनी नानों की खास फरमाइश पर उन्हीं की रेसिपी से बना रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस मौसम में उसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। चले फिर चलते हैं अपनी खास रेसिपी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने 1 दर्जन पत्ते लिए हैं जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हमने इनको धो लिया है और 10-15 मिनट के लिए इनको खुश्क होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये खुश्क होते हैं तब तक हम बेसन का पेस्ट बना लेते हैं। अब बर्तन में मैंने आधा किलो बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च, आधे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच साबुत कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। नमक और मिर्च हस्ब ज़ायका है, ये आप मर्ज़ी से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है। इसको थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डाल लेती हूँ ताकि ये नॉर्मल हो जाए। हमने इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको हमने गाढ़ा ही रखना है क्योंकि इसको हमने पत्तों पे लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो वो पत्तों पे टिकेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। अब हमारा बेसन का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं पत्तों की तरफ। हमने पत्तों को धो लिया था, ये खुश्क मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इनको किस तरह काटना है। सबसे पहले हमने एक पत्ता लिया, उसको फोल्ड किया। कैंची की मदद से हम इसकी जड़ को काट लेंगे, जिनको डंडियाँ भी कहते हैं। ये देखिए, ये इजीली आराम से कट जाएंगे। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आराम से वो कट के हैं। इनको हम सेपरेट से रख लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और मज़ीद काट के दिखा देती हूँ कि काटना कितना आसान है। ये देखिए, इसी तरह आप बाकी भी सारे पत्तों को काट लें। ठीक, देखिए ये कितने अकड़े हुए हैं। इनकी अकड़ को ख़त्म करने के लिए, मतलब सख्तपन को ख़त्म करने के लिए हम इसको बेलने से बेल लेते हैं ताकि ये आसानी से रोल हो जाए। फिर रोल होने में आसानी हो जाएगी। कितने आराम से ये बेले जा रहे हैं क्योंकि ये फ्रेश हैं और आराम से बेले जा रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब सीधे हो गए हैं। इनको अब हम आसानी से रोल कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी भी सारे अपने पत्तों को इसी तरह बेलने से बेल लें। अगर आपके ये पत्ते बेलते हुए या काटते हुए थोड़े फट गए हैं तो वो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रोल ही होने हैं तो वो रोल में आ जाएंगे। अब हमारे पत्ते नरम हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर बेसन लगाते हैं। बेसन के अंदर अजवाइन भी हमने डाली है, वो हम बताना आपको भूल गए थे। 1 चम्मच आप अजवाइन का डालिए, उससे जायका बहुत अच्छा आएगा। देखिए कितने आराम से, इसको बहुत ज़्यादा हमने लेप नहीं इसका करना, हल्का हल्का सारे पत्ते के ऊपर हमने इसको लगा देना है। देखिए कितने आराम से वो हो रहा है। देखिए हमारे पत्ते पे मुकम्मल लग चुका है। इसी तरह हम बाकी के सारे पत्तों पे भी लगा लेंगे। अब हमने एक पत्ते पे इसको लगा लिया है। अब हम दूसरा पत्ता लेते हैं। जिस तरह मैं कर रख रही हूँ आपने भी इसी तरह रखनी है।
एक तरफ इसको रख देते हैं और इसके ऊपर भी हम इसी तरह सेम जैसे हमने पहले लगाया है वैसे लगाते हैं। अब इस पे अच्छे से हमने लगा लिया है। अब हम तीसरा पत्ता लेते हैं और उसी को भी सेम इसी तरह रखेंगे। अब हम एक तरफ इसको ऐसे पकड़ेंगे, दूसरी तरफ इस तरह। अब हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे, हल्का हल्का लगा लेंगे। जैसे हम दूसरे रोल बनाते हैं उसी तरह इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर थोड़ा सा इधर भी लगा लेंगे ताकि हमारा ये पत्ता खुले ना। अब हम इसको आराम आराम से रोल बनाएंगे इसका। ये देखिए कितने अच्छे से ये फोल्ड हो रहा है। देखिए, अगर आपको ये पत्ते ऊपर नज़र आ रहे हैं कि अगर ये नहीं इनके साथ चिपक रहे तो आप इनको कैंची की मदद से काट भी सकते हैं। ये देखिए हमारा रोल बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह हमने बाकी सारे रोल भी बना लेने हैं। अब हमने एक बड़े से बर्तन में पानी लिया है, इसके अंदर हमने कद्दूकस रखा है और उसके ऊपर हमने जाली रखी है। क्योंकि ये रेसिपी हम सारी अपने नानों की कॉपी कर रहे हैं तो स्टीम करने का तरीका भी उन्हीं का अपना रहे हैं। अब हम एक एक करके हम इस तरीके से हमने इसके ऊपर रोल रखे हैं। नीचे से हमने चूल्हा को ऑन कर दिया है इस तरह। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं और तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। अब एक बर्तन में हमने आधा कप ऑयल ले लिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल देते हैं जो कि हमने बारीक बारीक काट लिए हुए हैं। इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसका सारा कच्चापन खत्म हो जाए। इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब हम इसके अंदर अपने खड़े मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये 5 से 6 लौंग हैं और साथ में 7 से 8 साबुत काली मिर्चें। अब इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं, फिर इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर डाल लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको गलने के लिए रख देंगे। अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसको गलने के लिए रख देते हैं। अब हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी है, इसको हम डाल देते हैं। मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी मज़ीद बुनाई करते हैं और तब तक करते हैं जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और ये सारे मसाले गल नहीं जाते। इनको हम अच्छे से गलाते हैं, इनकी बुनाई करते हैं ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए कितने आराम से ये कटे जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। कुछ लोग इसके ऊपर धागा भी बांध लेते हैं
अगर आपके टूटे हैं तो आप धागा बांध सकते हैं। तो एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। जब तक इनका कलर चेंज नहीं होता, ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक हम साइड को ब्राउन करेंगे। ये देखिए हल्के हल्के ब्राउन आना शुरू हो गए हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेते हैं। ब्राउन हो रही है। देखिए हमारा एक भी पीस खुला नहीं है। अब हमारे पीस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए सालन के लिए हमने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन पकौड़ों के लिए हम इसको हल्का हल्का बेसन लगा के फ्राई कर रहे हैं। इससे इसका जायका बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। वैसे तो आप बिना बेसन के भी फ्राई कर सकते हैं, उनको भी खा सकते हैं पकौड़ों की जगह पे, लेकिन हमने हल्के हल्के पकौड़ों के लिए ना बेसन लगा दिया है। और जो सादे हैं वो हमने सालन के लिए रख दिए हैं। वैसे आप सादे भी खा सकते हैं पकौड़ों की जगह। अब हम इनको फ्राई होने के लिए रख देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने मसाले को। अब ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है और कितना प्यारा कलर आ चुका है और ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ गया। इसका मतलब है मसाला रेडी है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर अपना एक एक पीस को डालते जाते हैं। एक एक करके मैं सारे पीस अंदर डाल रही हूँ और फिर इसको मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए। अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसको डिश आउट कर सकते हैं। चलिए जी हमारा सालन रेडी हो चुका है और साथ ही हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, जिनको हमने हल्का हल्का सा बेसन लगा के फ्राई किया है। ये देखिए कितने अच्छे क्रंची से लग रहे हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। अब आते हैं अपने सालन की तरफ। हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ तो इसका मज़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।